अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ जो है वो चाट मसाले की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। जैसा कि रमज़ान करीब है, रमज़ान में जो सबसे ज़्यादा मसाला यूज़ होता है वो होता है चाट मसाला। फ्रेंच फ्राइज, पकोड़े, चाट या दही बड़े और भी बहुत सारी चीज़ों पे चाट मसाला ज़रूर डाला जाता है। इसे पहले ही बना के सेव कर लेते हैं, तो जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। पचास ग्राम साबुत धनिया, 1 कप से ये इतना कम है, बिल्कुल थोड़ा सा कम है, बहुत ज़्यादा नहीं, आप ये देख सकते हैं। 50 ग्राम जीरा, अगर आप इसे कप में मेजर करेंगे तो आधा कप भर के, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, ये इतना भरा हुआ है। जीरा और धनिया दोनों को ही 50-50 ग्राम लेना है। 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें, बहुत ज़्यादा भर के नहीं लेना है, अगर आप इसे ग्राम में करें तो 7.5 ग्राम होंगे। 1.5 इंच की 2 दालचीनी के स्टिक, ग्राम में 2 ग्राम होंगे। 7 ग्राम 10 अदद छोटी वाली साबुत मिर्चें, अगर आप इसे कप में मेजर करेंगे तो 1/8 कप। 1 टीस्पून लेवल अजवाइन डालेंगे, इतनी ही डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी है। इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को भूनने के बाद 1.5 से 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। फिर इन सब चीज़ों को डाल के बिल्कुल धीमी आंच पे हल्का सा भूनेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो चूल्हे को बंद कर देंगे। इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, अगर आप बहुत ज़्यादा भून देंगे तो चाट मसाले का कलर अच्छा नहीं आएगा। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसे प्लेट पे निकाल के ठंडा कर लेंगे। ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसमें 7 ग्राम 1.5 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालनी है। दस ग्राम 1 टेबल स्पून टाटरी डालेंगे। 20 ग्राम 2 टेबल स्पून काला नमक, लेवल लेंगे, बहुत ज़्यादा भर के नहीं लेंगे। 10 ग्राम 1 टेबल स्पून सादा नमक, अभी इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून डालनी हूँ, आधा टेबल स्पून मैं बाद में डालूंगी। एकदम से बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा। जब आप इसको मसाला बना लें पीस के, आप इसको टेस्ट कीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें बाद में डाल दीजिएगा। हाफ टेबल स्पून सॉल्ट का पाउडर डालेंगे। फिर हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ग्राइंड कर लेंगे। इसमें एक और इंग्रेडिएंट्स डलेगा, आमचूर पाउडर। चाहे तो आप इसको इस टाइम पे भी डाल सकते हैं या फिर आप इसको पीसने के बाद भी मिला सकते हैं। ग्राइंड करने के बाद इसे छान लेंगे, जो बाकी रह जाएगा उसे दोबारा ग्राइंड कर लेंगे। इसी तरह से सबको ग्राइंड कर लेंगे। चाट मसाला बनाते वक्त इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें कि मसालों को भूनते वक्त बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस ज़रा सी खुशबू आए आप उसको प्लेट में फ़ौरन से निकाल लीजिएगा। अगर आप उसे ठंडा होने के लिए उसी पैन पे छोड़ देंगे तो वो ओवर कुक हो जाएंगे और चाट मसाले का कलर भी ख़राब होगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप काली मिर्च और साबुत मिर्च का इस्तेमाल चाट मसाले में करें तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है उतनी ही करें, या इससे भी कम कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करनी है। अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो आपके चाट मसाले में मिर्चें तेज़ हो जाएंगी, लेकिन इसकी जगह अगर आप कुटी मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे तो आपका मसाले में जो बैलेंस है मिर्चों का वो बिल्कुल ठीक रहेगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। बीस ग्राम 3 टेबल स्पून आमचूर पाउडर, लेवल, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डाला है। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक इसमें थोड़ा सा मैंने और डाला है। चाट मसाला तैयार हो गया है। अब आप इसे किसी भी जार में सेव कर सकते हैं। मैंने इसकी मेजरमेंट आपको ग्राम, कप, स्पून पे बता दी है। सो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।